हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। कैसे हैं आप लोग? तो 11th क्लास को पार करके अब आप बोर्ड 2025 की तैयारी में लग गए हैं और इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो सब्जेक्ट बनता है, जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, यूपी बोर्ड में तो उसे सिविक्स कहा जाता है। आज मैं इस सेशन में आपको सिविक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा और इसमें 100 में 100 लाने की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और आगे की पूरी प्लानिंग बताऊंगा जो आप इस सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से बच्चों अब मेरे साथ जुड़ जाइए बिना कोई देर किए। इस सेशन को और शेयर करिए, लाइक करिए, सब तक पहुंचाइए और मेरे साथ समझिए कि नागरिक शास्त्र के लिए 2025 का सिलेबस क्या रहने वाला है। आगे की वीडियोस में मैं आपको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के भी सिलेबस डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र की और ये क्लासेस आप मेरे साथ ही डेली यहां पर देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले ये जान रखिए कि नागरिक शास्त्र में दो किताबें हैं। अच्छा, जो नागरिक शास्त्र में आपको पढ़ाई करनी हो बेसिकली मूलतः किस बेसिस पर करनी है? वो करनी है एनसीईआरटी के बेसिस पर। किस पर प्यारे बच्चों? सर एनसीईआरटी। ठीक है, अब एनसीईआरटी में दो किताबें हैं, एक समकालीन विश्व राजनीति जिसमें थोड़ा दुनिया की राजनीति के बारे में आपको पढ़ना है, और एक आपको दूसरी बुक आएगी स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि जब भारत हमारा आजाद हुआ है तो राष्ट्र निर्माण कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चुनौतियां आई, चुनाव की क्या स्थिति रही, देश में आपातकाल कैसे लगा, अलग अलग गठबंधन सरकारें कैसे बनी, तरह तरह की चीजें। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें जो एक चैप्टर आपको दिखाई पड़ेगा खंड क में, ठीक है, समकालीन विश्व राजनीति में, उसमें देखो आपको दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने एक साथ। वो है दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के समकालीन केंद्र। अब ये दो चैप्टर है और साथ में खंड क में एक और जुड़ता है समकालीन दक्षिण एशिया। पहले इसमें एक चैप्टर और हुआ करता था शीत युद्ध का दौर, जिसे हटा दिया गया है। हालांकि दो ध्रुवीयता के अंत में आप शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि शीत युद्ध हुआ, दुनिया में दो ध्रुव बने और कैसे उनका अंत हुआ, अमेरिका सोवियत संघ का, मतलब सोवियत संघ का अंत हुआ तो एक ध्रुवीयता आ गई। तो फिर सत्ता के समकालीन केंद्र बने। समकालीन केंद्र का मतलब यह दिखाई पड़ेगा आपको कि जो वैकल्पिक केंद्र और दिखाई देंगे, यानी किस प्रकार आपको जो है आसियान की बात होगी, यूरोपीय संघ की बात होगी, जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ेंगे और एक अलग केंद्र के रूप में उभरेंगे। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया की थर्ड चैप्टर में। अब समकालीन दक्षिण एशिया क्या है? समकालीन दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जैसे भारत, जैसे नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इस तरह के जो देश हैं, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे रही है, वहां पर कोई संगठन काम कर रहा है क्या, भारत की इन देशों के साथ क्या अच्छे संबंध है कि नहीं, सार्क जैसे संगठनों की क्या भूमिका है, वो हम थोड़ा सा समकालीन दक्षिण एशिया में, ये करीब 20 नंबर का आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद दूसरी इकाई होगी अंतरराष्ट्रीय संगठन और समकालीन विश्व सुरक्षा वाली। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन में आप सबसे इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ेंगे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें थोड़ी डब्ल्यूटीओ की भी बात करेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन एक ऐसा चैप्टर है जो ये बताएगा कि कैसे दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं आई, विश्व बैंक, आईएमएफ आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच जो कि मानवाधिकारों पर काम करे, वो सब संस्थाएं आई, बात करेंगे। समकालीन विश्व में सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप सुरक्षा के परंपरागत और गैर परंपरागत जो तत्व हैं उसकी बात करेंगे, जैसे कि एक तो भय से मुक्ति, एक आवश्यकताओं से मुक्ति, यानी मानव विकास की भी चर्चा इसमें की जाएगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको देखेंगे। फिर लास्ट का एक चैप्टर आता है, इकाई आती है पर्यावरण वाला और वैश्वीकरण वाला। अब ये जो वैश्वीकरण है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये वैश्वीकरण समाजशास्त्र वालों को भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स वालों को भी पढ़ना है, सबके काम आने वाली है। तो अगर मैं ध्यान से देखो तो जो आपको पहली बुक है, उस पहली बुक में प्यारे बच्चों आपको कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर पढ़ने हैं और 7 चैप्टर मिला के 50 नंबर का आपका सिलेबस होने वाला है। पहला जो है वो है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बाद सत्ता के समकालीन केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और वैश्वीकरण। ये आपका जो है पहली किताब से मिलने वाले चैप्टर है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं इस सेशन में, और जैसे जैसे क्लासेस लगने लगेंगी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हम आएंगे बच्चों खंड क पे, स्वतंत्र भारत की राजनीति में, और सबसे पहला चैप्टर यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, और वो क्या देखेंगे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या देखेंगे? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि कैसे जब देश आजाद हुआ तो देश में समता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना, एकता में अनेकता और अखंडता को स्थापित, एकता और अखंडता को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। कैसे राज्यों का पुनर्गठन होना शुरू हुआ, अलग अलग राज्य कब बने, भाषा के आधार पर राज्यों की गठन कैसे हुआ, राज्य को गठन करने के आयोग कैसे बना, और विभाजन से क्या क्या समस्याएं आई, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर यहां पर बात होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। जब देश में आम चुनाव शुरू हुए 1952 से, तो कैसे कांग्रेस पार्टी का ही 4 आम चुनाव तक प्रभुत्व रहा। ऐसा क्यों था कि कोई विपक्षी पार्टी नहीं उभर पा रही थी, और 52 का, 57 का, 62 का और 67 का चुनाव कांग्रेस एक तरफा जीत गई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हम लोग प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग और नीति आयोग,
इसकी चर्चा करेंगे। और देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, किस प्रकार देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, लागू की गई, इसके क्या क्या कारण रहे, कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, और क्यों आवश्यकता पड़ी कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया जाए, नीति आयोग में क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। अगला हम बात करेंगे भारत के विदेश संबंध। अब इसमें थोड़ी चाइना से संबंध, अमेरिका से संबंध, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से संगठन में एक साथ शामिल हैं। बहुत ही बेहतरीन है, आईएएस पीसीएस तक के लेवल तक की इसमें तैयारी आपकी मिलेगी। फिर एक चैप्टर आता है कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापना। अब देखो, कांग्रेस जहां ऊपर आपने पढ़ा कि 4 चुनाव में एक तरफा चल रहा था, अब कैसे उनके सामने चुनौती आने लगी और कैसे 1969 में उनका विभाजन हो गया, कैसे कांग्रेस में सिंडिकेट नेताओं का ग्रुप इंदिरा गांधी से टकराने लगा, और कैसे फिर वो आपातकाल के बाद फिर कांग्रेस स्थापित हो गई। ये सारी चीजें हम देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग इमरजेंसी की बात करेंगे कि भाई 1974 में जब देश में बहुत सारी एक तरह से असंतोष देश में फैल रहा था, नवनिर्माण आंदोलन, छात्र आंदोलन हो रहा था, तो कैसे 75 में एक ऐसा समय आया, 1975 में 26 जून को, जब इंदिरा गांधी के शासन में लोकतंत्र की एक तरह से कह सकते हैं कि बुरा दिन, काला दिन कहा जा सकता है, आपातकाल का यहाँ पर घोषणा हुई। फखरुद्दीन अली अहमद उसमें राष्ट्रपति थे। उसके क्या प्रावधान थे, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे वो पूरी कहानी हुई, देखेंगे। और लास्ट में 2 और हम देखेंगे, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हम देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की क्या मांग रही है, पंजाब की क्या समस्या रही है, क्षेत्रवाद कैसे पनपता है, क्षेत्रीय दल कैसे पनपते हैं, क्षेत्रीय दल किस किस प्रकार के होते हैं। और दूसरा, जो भारतीय राजनीति में नए बदलाव देखेंगे, इसमें आप बहुत सारी, जैसे कि मंडल आयोग का लागू होना, थोड़ी बहुत गठबंधन सरकारों के बारे में भी चर्चा होगी। इसमें जो है गोधरा का कांड, बाबरी मस्जिद, अयोध्या वाला मामला थोड़ा थोड़ा इसमें छूते हुए हम लोग चलेंगे, और जो नई आर्थिक नीति जो भारत ने अपनाई उसकी बात करेंगे। ये कुल मिला जुलाकर जो चैप्टर है, अब ये चैप्टर वैश्वीकरण का चैप्टर, ये अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सब में बड़ा कॉमन रहता है। यहां पर आपकी ये दोनों किताबें खत्म हुई। अब इसके पहले कि मैं आगे आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा भी दिखा देता हूं कि किस तरह के सवाल आएंगे। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आने वाले हैं 10। कितने प्यारे बच्चों? एमसीक्यू आपकी परीक्षा में आने वाले हैं कितने प्यारे बच्चों? 10 आने वाले हैं, जो 1 अंक के होंगे। अति लघु उत्तरीय, जैसे शीत युद्ध किसे कहते हैं, मान लीजिए, अब तो शीत युद्ध का चैप्टर आ गया। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, मान लीजिए। शॉक थेरेपी किसे कहा गया, 1 लाइन के जवाब, है ना। सुरक्षा के गैर परंपरागत तत्व कौन कौन से हैं, इस तरह के सवाल। ये 2 मार्क्स के 10 सवाल आएंगे। लघु उत्तरीय क्वेश्चन 5 अंक के 6 सवाल आएंगे, 30 नंबर के। दीर्घ लघु उत्तरीय माने बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वेरी थोड़ा सा लघु से थोड़ा सा बड़ा इसमें लिखना है। 4 सवाल इसमें आएंगे, 6 अंक वाले होंगे। और लास्ट में 8 नंबर के 2 सवाल दीर्घ उत्तरीय होंगे, 16 नंबर के, टोटल 100 बनेगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में आने वाला है, बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। ठीक है। आगे इन्होंने यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर यह भी बताया है कि प्रश्नों का प्रकार जो है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, अलग अलग तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। बोधात्मक यानी कितना आप समझ पाए, ज्ञानात्मक यानी कितने फैक्चुअल चीजें हैं, अनुप्रयोगात्मक यानी थोड़ा सा एनालिसिस बेस भी रहेगा। इस तरह के भी सवाल यहां पर दिए जाएंगे, इन्होंने दिया है। इसमें 30% कठिन रहेगा, सामान्य 50% रहेगा, सॉरी 30% सरल रहेगा, सामान्य लेवल का 50% और कठिन लेवल का 20% इस तरह का रहेगा। अब किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, इसको आप आराम से अलग से भी देख सकते हैं यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर। ये तो हो गई आपके सिलेबस का डिस्कशन, जिसमें आपने दोनों किताबों के चैप्टर्स को देख लिया। और जल्दी ही हम एक एक करके एक एक चैप्टर को जो है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लाइव क्लासेस भी हम लेके आएंगे। मेरी क्लास शाम को 7 बजे यानी राजनीति शास्त्र यानी सिविक्स की चला करेगी जल्दी ही। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते साथ में आपको सीयूईटी की भी तैयारी करनी है, जिससे आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकें। तो अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी टीम ने हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए प्यारे बच्चों एक बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया है, जिसे हम संकल्प बैच के नाम से जानते हैं। और उस बैच में जिसको भी जुड़ना है, उस बैच में क्या होगा, लाइव क्लासेस होंगी, पीडीएफ नोट्स होगा। उस बैच में आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। उस बैच में अगर आप महापैक में जुड़ते हैं तो पूरे साल के लिए इनरोल रहेंगे। अगर आप नॉर्मल बैच में जुड़ते हैं तो 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, जिसको आप पूरे साल देख सकते हैं कितने बार भी। और लाइव क्लासेस होंगी, हमसे इंटरेक्शन होगा, पूरी की पूरी तैयारी, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, ये सारी चीजें अगर सीयूटी के लिए है तो आप सारी चीजें इसमें ले सकते हैं। जिसको भी बैच में जुड़ना हो वो आराम से हमें यहाँ पर मैसेज कर सकता है, ठीक है, और वो आराम से बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए बैच है हिंदी मीडियम का, इससे आप जरूर जुड़िए। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम अगले सिलेबस और अगले वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।